लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम क्या होता है? ये एलसीएम कैसे ये निकालते हैं? अगर आप जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपको एलसीएम के बारे में कुछ भी नहीं पता तो उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है और ऊपर सजेस्टेड वीडियो में भी आ रहा है, जिस वीडियो में मैंने लीस्ट कॉमन मल्टीपल के बारे में डिटेल से बताया और कुछ शॉर्ट ट्रिक्स एंड टिप्स भी उस वीडियो में बताए हैं। लेकिन आज की वीडियो का मकसद ये है कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। एलसीएम निकालने के जो दो मेथड है, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड और बाय डिवीजन मेथड, आज वो हम सीखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट टुडे वीडियो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल एलसीएम, एलसीएम को कैसे फाइंड करेंगे? सबसे जो पहला मेथड है एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम को फाइंड करने का जो मेथड बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड वो सीखेंगे। तीन नंबर आपके पास मौजूद हैं 36, 48, 56। इन तीन नंबर का अगर एलसीएम फाइंड करना चाहें, दो का भी फाइंड किया जा सकता है और तीन से ज्यादा का भी फाइंड किया जा सकता है, लेकिन नॉर्मली दो या तीन नंबर ही होते हैं। अभी मैंने तीन जो छोटे नंबर हैं वो लिए हैं, तो इसको हम तीन स्टेप के अंदर फाइंड करेंगे। सबसे पहले स्टेप वन क्या है? फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर। ये आपको तीन नंबर जो दिए हुए हैं इनके अपने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। प्राइम फैक्टर कौन से होते हैं? प्राइम नंबर कौन से होते हैं? वो नंबर होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपने आप के टेबल पे डिवाइड होते हैं या वन के टेबल पे डिवाइड होते हैं। तो इन सब नंबर के अपने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं, वो मैंने आपको साइड में फाइंड करके रखे हुए हैं, दिखा देता हूँ। 36, 48 और 56। 36 के प्राइम फैक्टर 2 18 are 36, 2 9s are 18, 3 3s are 9, 3 1s are 3। आप देख सकते हैं ये सारे वो नंबर हैं जो प्राइम नंबर हैं। 48 की बारी आती है, 2 पे डिवाइड करें 24, फिर 2 पे डिवाइड करें 12, फिर 2 पे डिवाइड करें 6 आएगा। 2 3s are 6, 3 1s are 3। ये 48 के प्राइम फैक्टर। फिर 56, 2 पे डिवाइड करें 28, फिर 2 पे डिवाइड करें 14, फिर 2 पे डिवाइड करें 7 और 7 1s are 7। तो स्टेप वन में जो तीनों नंबर हैं, तीन नंबर हो या दो हो या चार हो, सबके अपने प्राइम फैक्टर फाइंड करने हैं। स्टेप वन उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। स्टेप टू में आपने क्या करना है? एक्सप्रेस द प्राइम फैक्टर ऑफ ईच नंबर यूजिंग द इंडेक्स नोटेशन। अब इंडेक्स नोटेशन क्या होती है ये मैं नीचे चल के बताता हूँ कि अपने इंडेक्स नोटेशन में इन नंबर्स के प्राइम फैक्टर को शो करना है। चूज द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ईच सेट। सबसे पहले हम इसको इंडेक्स नोटेशन में लिख लेते हैं। ये इंडेक्स नोटेशन है, यानी 36 के प्राइम फैक्टर लिखें 2 2 3 3, यानी 36 के 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3। ये मैंने 36 के प्राइम फैक्टर लिख दिए। फिर 48 के लिखे 2 मल्टीप्लाई बाय 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 3। फिर 56 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 7। अब इंडेक्स नोटेशन क्या है? जैसे ये देखते हैं 2 दो दफ़ा है तो 2 का स्क्वायर मैंने लिख दिया, 3 दो दफ़ा है तो 3 का मैंने स्क्वायर लिख दिया। फिर 48 है, 48 में जो 2 है वो 4 दफ़ा है तो मैंने 2 की पावर 4 लिख दी है, और 3 एक दफ़ा है तो 3 की पावर 1 लिखें या ना लिखें, खाली 3 लिख लें। 56 2 आपके पास 3 टाइम है तो 2 की पावर 3 और 7 आपका वैसे का वैसे आएगा। ये आपकी इंडेक्स नोटेशन है जो आप पिछली क्लासेस में पढ़ चुके होंगे। नहीं पढ़ी तो आप यहाँ पे सीख लें कि इंडेक्स नोटेशन क्या होती है। पहली बात। दूसरी बात है चूज द लार्जेस्ट नंबर फ्रॉम ईच सेट। इन सेट में जो सबसे बड़ा नंबर है, बड़ा नंबर कौन सा है ये देखते हैं। सेट क्या? 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 और 2 की पावर 4। अब इस सेट में देखें 2 की पावर सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा जो पावर है 2 की पावर 4 है, तो आप वो लिख लें 2 की पावर 4। 2 की पावर 2 भी छोटी है, 2 की पावर 3 भी छोटी है, हमने सबसे बड़ी पावर वो लिखनी है। फिर इस दूसरी बात देखते हैं 3 की पावर 2, 3 की पावर 1, तो इसमें 3 की पावर 2 ज़्यादा है, उसको मैंने लहदा से लिख लिया। फिर यहाँ पे 7 है, 7 अकेला ही है, इसके अलावा कोई भी नहीं है, तो 7 भी आपका आएगा। तो जितने भी प्राइम फैक्टर आए हैं, एक दफ़ा 2, एक दफ़ा 3, एक दफ़ा 7, सारे के सारे आ गए। आपने कुछ छोड़ना नहीं है। अगर 7 के अलावा इसके अलावा कोई और भी प्राइम फैक्टर जो एक दफ़ा भी आया हुआ है उसको भी आपने लिखना है, तो कोई बचना नहीं चाहिए, लेकिन हाईएस्ट पावर लिखनी है। एक बात याद रखें, यहाँ पे 2 की पावर 4 हाईएस्ट है, 3 की पावर 2 हाईएस्ट है, यहाँ पे 7 की पावर 1 ये हाईएस्ट है, ये पावर लिखनी है। ये आपका स्टेप 2 हो गया। स्टेप 2 कर लेने के बाद आपने जो स्टेप 3 होगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्टेप 3 है गेट द प्रोडक्ट ऑफ 3 चूजन नंबर टू फाइंड द एलसीएम। जो आपने नंबर चूज किए हैं, ठीक है, उनकी प्रोडक्ट फाइंड करनी है। प्रोडक्ट से मुराद है उनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई कैसे करेंगे? 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई बाय 7 की पावर 1 या 7। तो 2 की पावर 4 से मुराद ये नहीं 2 4s are 8, बल्कि इससे ये है कि 2 ने 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होना है। 1 2 3 4 दफ़ा 2 मल्टीप्लाई हो रहा है आपस में। 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 7।
तो 2 की पावर 4 हमारे पास 16 होता है, यानी 2 अगर 4 दफ़ा मल्टीप्लाई होगा आपस में तो 16 आएगा। 3 अगर 2 दफ़ा होगा 3 3 ज़ा 9 और 7 अकेला 7 ही आएगा। 16 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7 तो आपका जो एलसीएम आएगा 36, 48, 56 का वो 1008 आएगा। तो इस तरह वीडियो के पहले हिस्से में हमने एलसीएम को फाइंड करना सीखा है बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, एलसीएम बाय डिवीजन मेथड। अब हम एलसीएम फाइंड करेंगे। अब मैंने नंबर 3 की बजाय 4 कर दिए हैं, मेथड भी चेंज होगा। मेथड है डिवीजन मेथड। कैसे फाइंड करेंगे? 24, 36, 54, 81। आप इन नंबर्स को तरतीब दे लें, अगर तरतीब में नहीं है सबसे पहले छोटा लिख लें, फिर बड़ा जो है सबसे बड़ा आखिर में लिख लें। इन नंबर्स को तरतीब में यहाँ पे लिख लें 24, 36, 54, 81। ये आपका होगा स्टेप 1। स्टेप 2 में आपने क्या करना है? एक ऐसा नंबर लेना है जो इन सब नंबर को डिवाइड कर दें। अगर सारे नंबर नहीं हो रहे डिवाइड तो कम से कम इन 4 में से 2 ऐसे नंबर होने चाहिए कि जो इस नंबर पे डिवाइड हो। तो हम 2 पे ट्राई करते हैं। 2 पे करेंगे 2 12 आर 24, 2 18 आर 36, 27 2 आर 54, 81 एक ऐसा नंबर है जो डिवाइड नहीं होता। जो नंबर डिवाइड नहीं होगा उसको वैसे के वैसे ऐसे नीचे लिख दें। फिर अगेन देखें 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1 2 ये 2 नंबर 2 पे डिवाइड हो जाएंगे, ये 2 नहीं होंगे। तो हम इनको कर लेते हैं 2 6 आर 12, 2 9 आर 18, 27 जो है और ये दोनों जो है वैसे के वैसे नीचे आ जाएंगे, ये क्योंकि डिवाइड नहीं हो रहे। 27 भी नीचे आ जाएगा, 81 भी नीचे आ जाएगा। अब अगर देखें 6 9 27 81, 2 पे सिर्फ ये 6 ही डिवाइड होता है, 9 27 81 ये 2 पे डिवाइड नहीं होते। तो 3 नंबर ऐसे बच रहे हैं, तो 2 पे टेबल नहीं पढ़ेंगे। अब 3 के ऊपर पढ़ेंगे। 3 के ऊपर 3 2 आर 6, 3 3 आर 9, 3 9 आर 27, 27 3 आर 81। 3 के ऊपर सारे के सारे डिवाइड हो गए हैं। फिर देखते हैं 2 3 9 27, तो ये 3 के ऊपर जो है ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा, ये भी डिवाइड हो जाएगा। 2 डिवाइड नहीं होगा, 2 वैसे का वैसे आ जाएगा। 3 पे डिवाइड करेंगे, ये वैसे का वैसे आएगा। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9, 9 3 आर 27। अब आपके पास 2 1 3 9 बच गया। अब क्या करना है आपने? दोबारा देखें, दोनों 3 के ऊपर डिवाइड होते हैं, 3 के ऊपर कर दें तो ये 2 और 1 वैसे का वैसे आएगा। 3 1 आर 3, 3 3 आर 9। अब देखें आपके पास 2 1 1 3। अब कोई भी ऐसे नंबर नहीं है, कोई एक ऐसा नंबर लें जिसपे कम से कम 2 हो जाए। 1 लेंगे तो 1 से डिवाइड करेंगे, दोबारा नीचे 1 1 आ जाएगा। 1 से करने का फायदा नहीं। 2 से भी नहीं कर सकते क्योंकि बाकी 2 से नहीं होंगे, और 3 से भी नहीं कर सकते क्योंकि ये बाकी 3 से नहीं होंगे। तो आप इसको डिवीजन प्रोसेस को यहीं रोक दें। अब हमने जो आखिरी काम करना है, आखिरी काम ये करना है कि जो डिवाइजर हैं ये वाले आपके डिवाइजर हैं, ये वाले आपके रिमाइंडर हैं। ठीक है, डिवाइजर और रिमाइंडर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आंसर आ जाएगा 2 और 2। ये मैंने लिख दिया 3 3 3 3 3 3, ये मैंने लिख दिया, 3 दफ़ा 3 लिख दिया। फिर 2 ये वाला ये मैंने लिख दिया, मल्टीप्लाई 3 लिख दिया। 1 और 1 को इसलिए लिखा कि 1 से अगर जिससे भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे वही आपके पास जवाब आएगा। तो आपने इन सब को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो 648 आएगा। तो इन 4 नंबर 24, 36, 54 और 81, ये जो 4 नंबर हैं इनका जो एलसीएम है वो 648 आएगा बाय डिवीजन मेथड। बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड भी करेंगे तो यही आंसर आएगा। इन दोनों जो प्रोसेस हैं, जो मेथड है, उनमें से जो आपको आसान लगता है उसके जरिए आप एलसीएम फाइंड कर लें। लेकिन पेपर में या एग्जाम में आपके टीचर अगर खास स्पेसिफिक मेथड के जरिए एलसीएम फाइंड करने का कहते हैं तो उसी मेथड से करना है। अगर जस्ट हमने एलसीएम फाइंड करना हो तो इन दोनों मेथड में से जो मेथड भी अप्लाई करेंगे आपका एलसीएम जो है वो आ जाएगा। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।